से तुम्हें ऑनलाइन काम करने का मशवरा दिया, फिर तुम्हें लगा सारी दुनिया मोबाइल ही में सिमट गई है, फिर तुमने गाड़ी सेल करवाई, उसके बाद तुमने कैसर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू कर दी। जब तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया, अब तुम सोच रही हो कि मैं कोई बेचारे और तन्हा इंसान को वापस से तलाश करूं। आसान लफ्जों में बताओ क्या बात है। वो हिना ने अजब खान से 5 लाख रुपए के मोबाइल उधार लिए थे। केसर जाते जाते वो मोबाइल अपने साथ ले गया और कल सुबह अजब खान के बंदे वसूली करने घर आएंगे। किस नौयत का रिश्ता था तुम्हारा कैसर के साथ? खातून, मेरे और कैसर के दरमियान ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। वो गरीब जरूर था लेकिन बदचलन नहीं था, और उसकी इसी शराफत की वजह से मैं उसे पसंद करने लगी। रात को काफी गहरी नींद में सो रही थी तुम। अच्छा, मुझे भी काफी हल्का महसूस हो रहा है। रात काफी देर तक तुम खातून के पास बैठी रही। हाँ, खातून ने कौन सा वजीफा पढ़कर फूंक मार दी है तुम्हें? मैं समझी नहीं। काफी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि खातून से मुलाकात के बाद तुम जली भुनी नहीं। अच्छा, मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। शुक्र है मेरे मौला। आप किस बात का शुक्र कर रही हो? काफी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि मुझे पुरानी वाली हिना दिखाई दी, जो खातून का नाम सुनकर भड़कती नहीं थी। अब मैं भड़क जाती हूँ क्या? तुम्हारा बस नहीं चलता, वरना तुम तो ड्रैगन की तरह मुंह खोलकर आग बरसाने लगो। शट अप। शट अप ना कहो। आज मुझे अपने दिल की भड़ास निकालने दो। अपनी दिल की भड़ास ना बाद में निकालना, पहले मेरे पेट की आग तो बुझा दो। बहुत भूख लग रही है, जल्दी नाश्ता बना दो। ओके मैडम, अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ। खालदा ने मेरे पूछने पर बात गोल कर दी थी। वो किसे पैसे देने गई है? हरीम बता रही थी मुनीब उसके साथ गया है। खालदा मुनीब से तो कुछ भी नहीं छुपाती, उससे ज्यादा प्यार करती है उससे। उस हादसे के बाद मैं तो पागल सी हो गई थी। अगर उस वक्त खालदा मुझे और मेरे बच्चों को ना संभालती तो हम पार हो जाते। मेरी दवा का टाइम हो गया? जी हाँ। ये जब भी मैं कुछ सोचने लगती हूँ तो मुझे दवा देकर सुला क्यों देती हो? आपने कौन सा सोच सोचकर फातिमा सुरैया बजिया बन जाना है? चुपचाप दवाई खा ले, वरना मैं खातून को बता दूंगी। खालदा मुनीब कब तक लौटेंगे? मुझे क्या पता। तो जितना पता है वही बता दो। रात काफी देर तक हिना खातून के साथ बैठी थी। आज उसने उसके खिलाफ कोई बात भी नहीं की। क्या हो गया? हिना ने कोई नया कारनामा सर अंजाम दे दिया है क्या? कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, आप टेंशन न लें। आप बेफिक्र हो जाएं और लेट जाएं। तुम कहाँ? आपकी बेटी को नाश्ता दे दिया है, अब चाय पेश करनी है।
अम्मा ने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने का टास्क बी सुहागन को सौंप दिया है। तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? कौन सी बात? तुम्हारी शादी वाली बात। मैंने अम्मा को कह दिया है, जहां दिल करे शादी करवा दो। और उन सब का क्या होगा जिनसे तुम रात रात भर बातें किया करती थी? सब नहीं, एक था। कौन है? कैसर। कैसर और अपने ताल्लुक की हकीकत मैंने खातून को बता दिया। कैसी हकीकत? चाय पी लो। तुमने खातून को सब कुछ सच बता दिया? तुम अचानक से खातून पर कुछ ज्यादा ही एतमाद करने नहीं लगी? एतमाद करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मतलब मजबूरी में तुम खातून पर एतमाद करती हो? हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। एतमाद करने से ही बात बनती है। कौन सी बात? मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या? अब मेरे लिए चाय बना के ले आई हो तो अपने लिए भी ले आओ। सुनो, अम्मा ने मेरे रिश्ते की बात कहाँ की? अभी तो बी सुहागन को सिर्फ कहा है, देखो कहाँ करवाती है। हिना, अभी भी वक्त है, अगर कोई है तो अम्मा को बता दो। क्यों फालतू बात करती हो? नहीं है कोई, जा। आपकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। कब तक पकड़ा जाएगा वो? आप एक समझदार खातून हैं, एक जुमले में सारी बात समझ लेती हैं। आप क्या समझाना चाहते हैं हमें? मुनीब के रवैये की तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। खातून, आप उन चंद औरतों में से हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। जी शुक्रिया। कैसर के पकड़े जाने की मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। और वैसे भी कराची कई मुल्कों से बड़ा शहर है, ऊपर से यहाँ के जराइम पेशा अफराद बड़े स्मार्ट हैं। मगर कुछ तो कर सकते ही होंगे आप। खातून, करते तो हम बहुत कुछ हैं। आपने उस लड़के की चंद तस्वीरें भेजी थी, ये मोबाइल उन शक्लों को बदल देता है। अगर उन तस्वीरों के अलावा कोई और सबूत भी मिल जाता तो उसे ढूंढने में आसानी होती। इन तस्वीरों के साथ हम उसे नहीं ढूंढ सकते। सर, पहले ये सोनिया एजाज वाला मामला, अब ये दोनों दफा मायूस किया है आपने हमें। देखिए खातून, मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर सकता। मेरी हकीकत पर मबनी बातों पे आपको मायूस नहीं होना चाहिए। कोई दिलासा भी तो नहीं दे रहे आप। खातून, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे पकड़ने की, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्लियां नहीं देना चाहता। मैं इसकी शादी करवाने लगी। करवा दे। वाह भाई वाह, कैसे बेशर्मों की तरह कह दिया हाँ कर दो। हाँ तो और क्या करूं? आप लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। जल्द से जल्द मेरी शादी करवाएं ताकि इस जहन्नुम वाली जिंदगी से ना मेरी जान छूट जाए।
हिना, हद में रहो। तुम अम्मा से बात कर रही मुझे हो। पता है मैं अपनी अम्मा से ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल गई कि मैं अपनी बात अम्मा से करने आई थी, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही कब है? पतंगे और लड़कियां एक जैसी होती हैं क्या? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि दोनों को ऊंची हवाओं में उड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पतंग कब तक अपनी मर्जी से ऊंची हवाओं में उड़ती है? उसकी डोर तो उड़ाने वाले के हाथ में होती है। मुनीब, भाभी तुमसे ना दिन भर की तफसील पूछेंगी। तुमने हर बात बहुत नाप तोल कर कहनी है, नाप तोल के मतलब? बगैर जरूरत के सच भी नहीं बताना चाहिए। झूठ बोलने की नौबत आ जाए तो? जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो ना, वो झूठ नहीं होता। मैं समझा नहीं। देखो, सच और झूठ में ना एक बारीक सी लकीर होती है, और हमें अपनी जिंदगी में कई बार इस बारीक लकीर पर चलना पड़ता है। और एक बात और, आज अजब खान के ऑफिस के बाद तुम एसएचओ साहब के सामने भी बहुत जज्बाती हो गए थे। पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं करते। और अगर हम दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाई होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आपने तो अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। मेरी हद तक ये बात ठीक है। अब इतनी भी ठीक नहीं है। चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। आपने वो सच और झूठ के दरमियान जो लकीर होती है उसके बारे में बताया नहीं। सच और झूठ बोले बगैर कभी कभी इंसान को हिकमत से काम लेना पड़ता है। हिकमत? हिकमत, दानाई, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दानाई भी इतनी ही जरूरी है जितनी के बहादुरी। देखो, बहादुर तो तुम हो, बस थोड़े दाना भी बन लो। दाना? बहादुरी के साथ दानाई की भी जरूरत होती है। कहाँ खो गए? वो एक बार आलम भाई ने भी आपके जैसे ही बात कही थी। आलम? जी, आलम भाई। तुम दोनों के पैदा होने के बाद मैंने तुम्हारे अब्बू से कह दिया था कि मैं अपनी बेटियों की शादियां उनकी मर्जी से पूछे बगैर नहीं करूंगी। कैसर का जिक्र तो मेरे सामने करती ना। अम्मा दफा करे कैसर को। नहीं, तुम दफा कर सकती हो उसे, क्योंकि तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ। कैसा नुकसान? लाखों का। वो सब तो मुझे नहीं बताती, लेकिन मुझे पता चल जाता। बिजनेस में ऐसे छोटे मोटे नुकसान होते ही रहते हैं। छोटा मोटा नुकसान? इससे तुम छोटा मोटा कहती हो? अरे हमारी गाड़ी बिक गई तुम्हारे बिजनेस के चक्कर में। और तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? बहना, तुम उठो यहाँ से।
मैं इसकी शादी करवाने लगी। करवा दे। वाह भाई वाह, कैसे बेशर्मों की तरह कह दिया हाँ कर दो। हाँ तो और क्या करूं, आप लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। जल्द से जल्द मेरी शादी करवाए ताकि इस जहन्नुम वाली जिंदगी से ना मेरी जान छूट जाए। है ना, हद में रहो। तुम अम्मा से बात कर रही मुझे हो। पता है मैं अपनी अम्मा से ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल गई कि मैं अपनी बात अम्मा से करने आई थी, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही कब है। और कैसे सुना, बड़े छोटे का अदब ही भूल गई हो तुम। हाँ हूँ मैं बेअदब। बेअदब साहिबा, तुम जाओ यहाँ से। तुम क्या चाहती हो, अम्मा वापस हॉस्पिटल पहुँच जाए? अरे जाओ यहाँ से, मुझे आंखें बाद में दिखाना। बैंक में जमा कराए हुए पैसों के बाद सिर्फ 2.5 लाख बचे हैं। उसमें से 1,25,000 रुपए हिना को दे देना। जितना पूछा है उतना ही करो। वो तो मैं कर दूंगा, मगर पैसे किस लिए? हिना ने किसी से कुछ सामान लिया था, उसके देने। अब कौन सा सामान ले लिया? सॉरी खातून। जब तुम हिना से कुछ नहीं कहोगे? जी बेहतर। खातून, अगर आप इजाजत दें तो आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। आपको नहीं लगता कि आपने हिना आपी को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है? जब पतंग ऊंची हवाओं में उड़ने लगे तो उसे ढील देनी पड़ती है, और दूसरी सूरत में अगर उसकी डोर कट जाए तो बहुत दूर निकल जाती है। पतंगे और लड़कियां एक जैसी होती हैं क्या? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि दोनों को ऊंची हवाओं में उड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पतंग कब तक अपनी मर्जी से ऊंची हवाओं में उड़ती है? उसकी डोर तो उड़ाने वाले के हाथ में होती है। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? बातों बातों में लड़की और पतंग का फर्क पता चल गया। वो कैसे? पतंग को कौन उड़ा रहा है इसमें पतंग की मर्जी शामिल नहीं है, जबकि लड़की अपनी मर्जी से अपनी डोर किसी और के हाथ में दे देती है। आनंद भाई, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो आपको दुख होता? हाँ। क्यों? क्योंकि चांद, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से इंसान का कद ऊंचा होता है, वो काबिल बनता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें लोग चांद नहीं बल्कि चांद साहब कह के पुकार। मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मेरे एहतराम में पढ़ाई की हामी भरी। लेकिन एक बात याद रखो, कभी किसी के भी मजाक को खुद पे हावी मत होने देना। आप बेफिक्र है भाई, मैं किसी के मजाक को खुद पे हावी नहीं होने दूंगा।
चांद जानता है कि वो किसी से कम नहीं। चांद, मुझे तुम्हारी खुद एतमादी बहुत अच्छी लगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दिल लगा के पढ़ोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं आपके साथ हूँ। मैंने हरीम और हिना की शादी का फैसला कर लिया है, इसलिए तुम उम्रा करने के लिए चली जाओ। आपने हिना से उसकी मर्जी पूछी? पूछा था मैंने उससे, वो कहती है जहां आपका दिल करता है आप मेरा रिश्ता कर दो। तुम बताओ। शादियों में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है और उम्रे में भी ठीक ठाक रकम लग जाएगी। वो मुनीब से मैंने हिसाब करवाया था, बैंक में जो रकम पड़ी है ना उसमें उम्रा भी हो जाएगा और बच्चियों की शादियां भी। और वैसे भी हमने कौन सी धूमधाम से शादी करनी। भाभी, शादी के हवाले से लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं। सारे अरमान पूरे करूंगी। वो तुमसे जो जेब खर्च मुझे मिलता है ना, उन पैसों की मैंने कमेटी डाल रखी है। 3 महीने बाद मेरी कमेटी निकल आएगी। कुछ कहना चाहती हो? अच्छा, हिना ने जब ये बात की तो क्या हरीम मौजूद थी वहां पर? नहीं। तो आप ना एक काम करें भाभी, आप एक बार यही बात मुनीब और हरीम की मौजूदगी में हिना से करें। तुम्हें क्या लगता है हिना अपनी कहीं भी बात से मुकर जाएगी? भाभी, मुझसे ज्यादा हिना को आप जानती हैं। मुझे लांडी में शादी नहीं करनी। तो मत करो। अगर मैं शादी से इनकार कर दूंगी तो वो मेरी शादी वहां नहीं करवाएंगे। हाँ, ऐसा ही है। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो?